है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है। ये खुल गए पट, दिखा रही है मथुरा की तस्वीर, दरवाजा खुल गया है, कीजिए दर्शन। नंदलाला की तस्वीर है यहाँ पर, अद्भुत 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 जन्म हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। उल्लास देखिए भक्तों में, आप उत्साह देखिए भक्तों में, ढोल नगाड़े बाजे ताशे लगभग जो मिल जाए किस तरह से सब लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही ये आरती होगी कमल खिलेगा, कमल खिलते ही भगवान दिखेंगे आपको, भगवान के दर्शन आपको मिलेंगे। अद्भुत है ये तस्वीर है, ये भावनाएं अद्भुत है। जिसे एक पल दर्शन मिल गया मानो उसका जीवन सफल हो गया। और ठीक उसी तरह से ये देखिए सारे भक्त आ गए ढोल नगाड़े ताशे लेकर, उनके साथ तो ग्वाले भी रहते हैं, गोपियां भी रहती है। लेकिन आज नंदलाला के लिए उत्साह कि कैसे 12 बजे के दर्शन हो जाएं, मध्य रात्रि के ये दर्शन हो जाएं। आरती देखिए रात को होने वाली है, आरती सिर्फ आज होती है जब रात को 12 बजे, रात को 12:30 बजे तक ये मंगला आरती होती है। अद्भुत है, फूल गोपालों से जो मिल रहा है वो चढ़ा रहे हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत सुसज्जित ये पूरा मंदिर आपको दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की झलक, उसके साथ भगवान का ये प्राकट्य और उसके साथ महोत्सव के लिए परचम और ध्वज लहराते हुए, गाजे बाजे के साथ आते हुए ये सारे भक्त, उल्लास है ये भक्ति भाव का सैलाब है। कोई महाकाल से आ रहा है। ये माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो खुद भगवान शिव उनके दर्शन करने के लिए बैठे रहे थे। ये भी उन्हीं की कृपा है, ये भी उन्हीं की लीला है। आप उन्हें द्रौपदी के कृष्ण के स्वरूप में देख लीजिए, आप उन्हें जिस भी स्वरूप में देख लीजिए, वो आपके हैं। जिस तरह से आपने देखा भक्त उसी की तरह से उसे पा लेता है। आज तो इस भावनाओं के सैलाब में हम भी सराबोर हैं। त्रिशूल लेकर मानो खुद भगवान शिव दर्शन करने आए हों। जो प्राथमिक, जो पौराणिक कथाओं में लिखा है वो किस तरह से, कितना अद्भुत, कितना खूबसूरत होगा। आप सिर्फ इस बात से कल्पना कीजिए कि गाजे बजाजे आज बज रहे हैं, लेकिन जब सदियों पहले, सदियों क्या मैं ये कहूँ कि करीब 5251 वर्ष पहले जब पहली बार उनका जन्म हुआ था, जब पहली बार इस तरह का जन्मोत्सव हुआ था, तब माहौल अलग था। तब कारागार में जन्म हुआ था, कारागार में जन्म हुआ था, अंधेरी रात में जन्म हुआ था, ऋषभ नक्षत्र था। लेकिन उसके बावजूद भगवान की यही लीला है कि भले ही उनका जन्म अंधकार में हुआ हो, अष्टमी के दिन हुआ हो, पूरा विश्व उन्हें सिर्फ और सिर्फ उजाले और रोशनी के तौर पर मानेगा। ये अद्भुत है भावनाएं। आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये आरती हो रही है और इस आरती की खूबसूरती भी यही है कि इस आरती के समय जिसका जो मन पड़ा, जो मांग लिया मानो मिल गया। और ये दर्शन अभूतपूर्व होते हैं। सिर्फ आज की रात ऐसी होती है जब भगवान के दर्शन करने के लिए पूरे लोग आकर यहाँ पर, जिस तरह से आपको मैं ये देखिए तस्वीरें दिखा रही हूँ, भीड़ देखिए, भक्तों का सैलाब देखिए, उल्लास देखिए, और उसके साथ हर आने वाले का मानो जीवन सफल हो गया। जो आ रहा है हाथ खोले मांग रहा है, हाथ जोड़े आशीर्वाद मांग रहा है, तो वहीं उनके सामने नतमस्तक है। इतनी खूबसूरती से कमल से निकलेंगे अभी लला और उसके साथ। और आपको मैं सिर्फ और सिर्फ अब शंखनाद की ध्वनि सुनाती हूँ। देखिए ये शंखनाद है और ये शंखनाद ही बता रहा है, ये ढोल नगाड़े ताशे जो सब बज रहे हैं, ये सब के साथ आज सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या नृत्य हो रहा है, ये भावनाओं का नृत्य है। आपने लोगों को प्रैक्टिस करके नृत्य करते देखा होगा, लेकिन आज तो उल्लास देखते बनता है। जो भावनाओं के सैलाब में यहाँ पर आज मथुरा बह रहा है, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्भुत खूबसूरती है। लला को देखने के लिए जहाँ लाखों की भीड़ आएगी, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर आज आरती हो रही है। ये मंगला आरती है। किसी की आंखों में आंसू है तो किसी की आंखों में इंतजार खत्म हुआ है। किसी को ऐसा लगता है कि जो मांगा था वो मिल गया, तो किसी को लगता है बस दर्शन भर से जीवन सफल हो गया। शब्दों में इसे कैसे बयां करें उस भावना को जिसमें सब प्रवाहित हो रहे हैं। हर व्यक्ति
एक झलक पाना चाहता है, वैसे ही भगवान लला बाहर आएंगे, उसी तरह से उनकी तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रशासन की ओर से भी बड़ी चुनौती होती है, जब लाखों की भीड़ भावनाओं के सैलाब में बह रही होती है तो उस समय उन्हें संभालने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर आज की ये तस्वीरें, डमरू बज रहे हैं, अद्भुत डमरू बज रहे हैं, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं। अब भगवान को, लला को बाहर लेकर आएंगे और जैसे ही भगवान कृष्ण को बाहर लेकर आएंगे ठीक उसी समय उन्हें रखा जाएगा उनके छोटे से खूबसूरत पालने में। वहाँ पर कामधेनु गाय के जरिए उनका अभिषेक कराया जाएगा। ये माना जाता है कि सीधे कामधेनु गाय से जब दुग्ध अभिषेक होगा उसके बाद आने वाले दिनों में जो भी विश्व में अशांतियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये सारी भावनाएं हैं, ये सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर आज भी विश्वास करने के लिए हर व्यक्ति तैयार हो जाता है। उसे ये पता है कि आपने अगर आग बंद करके मांग लिया तो मानो मिल गया। आप उसे द्रौपदी का कृष्ण कह लीजिए, आप उसे अर्जुन का पार्थ कह लीजिए, या फिर कुछ भी किसी भी शब्द में उन्हें पिरो के मांग लीजिए, गोपियों के आप उनके प्रिय कह लीजिए, या फिर यशोदा के लाल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इन सब के बीच में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का सैलाब। आज अभूतपूर्व तस्वीर है ये, यहाँ जिस तरह से भीड़ है, जिस तरह से भक्तों का सैलाब है। अब ये देखिए लला को बाहर लेकर आ रहे हैं, धीरे से प्यार से ये दर्शन कराने की तस्वीरें। इस दर्शन को देखने के लिए न जाने कहां कहां से लोग आए हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए हाथ जोड़े सैकड़ों लोग। आप भी दर्शन कीजिए और आप भी जो भी आपके मन में है मनोकामना पूर्ण हो, छूने का मौका मिले न मिले लेकिन देखने का मौका आज उनके प्राकट्य के साथ मिल जाए। विशेष है ये दिन, बहुत ही विशेष, सिर्फ भावनाओं के लिए नहीं बल्कि उन उम्मीदों के लिए जो भगवान से हर भक्त लगाता है। अब देखिए कैसे छोटे से लला को रखा गया है, अब उनके वहाँ पर चांदी के उनके सिंहासन पर, और उसके साथ साथ अब होगा दुग्धाभिषेक। आप इसे भले ही आज की दुनिया में तकनीक के साथ बढ़ता हुआ दुग्धाभिषेक माने, लेकिन अद्भुत है ये तस्वीरें। उनको तो पसंद है अगर कुछ तो माखन मिश्री जो मिल जाए, लला तो चुरा लेते हैं ना, आप उनको कुछ भी खिलाइए वो खुश हो जाएंगे। मोदक खिलाया जाता है, ये माना जाता है आज उनकी विशेष पंजीरी खिलाई जाती है। पंजीरी के साथ आज इस विशेष दिन पंजीरी के साथ आज जिस तरह से उनका अभिषेक होगा, मोदक खिलाए जाएंगे। मोदक के साथ ये देखिए, और यही चरणामृत बन जाएगा जब भगवान के ऊपर चढ़ जाएगा। यही दुग्ध चरणाभिषेक चरणामृत में तब्दील हो जाता है। चरणामृत भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं उस तरह से आपको ये जरूर बता दूं कि अब एक के बाद एक जलाभिषेक होगा, उनका दुग्धाभिषेक होगा। उन पर चीनी, शहद, गुड़, लगभग हर वो चीज जिससे उनकी मुलायम त्वचा को किसी तरह की तकलीफ न हो, ये भावनाएं हैं। देखिए जब आप कृष्ण के किसी और स्वरूप में पूजन करते हैं तो फिर अलग होता है, लेकिन आज तो बाल गोपाल हैं, उन्हें लड्डू गोपाल कह लीजिए, आप उन्हें नंदन कह लीजिए, आप उन्हें किसी भी नाम से पुकार लीजिए। तस्वीरें देखिए, पीले वस्त्र में, पीताम्बर में पहने हुए इस समय भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन। आज का नक्षत्र महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये 5252वां जन्म दिवस है उनका, लेकिन इसलिए भी क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति को यहाँ पर पहुँचकर सिर्फ हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने का मौका मिला है।